हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं यूपी स्पेशल जीके लेकर आए हैं, जो यूपी के सभी एग्ज़ाम, चाहे वो यूपी पुलिस हो, आरओ एआरओ हो या यूपीएसआई हो, इन सभी एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सिराज ए हिंद के नाम से कौन सा नगर प्रसिद्ध है। तो सिराज ए हिंद के नाम से कौन सा नगर प्रसिद्ध है, तो ये आपका जौनपुर है। ठीक है, कौन सा है, ये जौनपुर है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें उत्तर प्रदेश के किस इमारत में देखने को मिलता है। तो उत्तर प्रदेश के किस इमारत में जो है हिंदू और ईरानी वास्तुकला का समन्वय देखने को मिलता है। तो ये मिलता है आपका पंचमहल में। ठीक है, किस में मिलता है, ये पंचमहल में जो है आपका मिलता है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 1858 का महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया था। तो कहाँ पे पढ़ा गया था, तो ये आपका पढ़ा गया था इलाहाबाद में। ठीक है, ये कहाँ पढ़ा गया था, ये इलाहाबाद में पढ़ा गया था। आगे क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति से निम्न में से कौन संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कौन है जो 1857 में जो क्रांति हुई थी, तो उत्तर प्रदेश में जो है इनमें से कौन से एक जो है संबंधित नहीं है 1857 की क्रांति से। तो ये आपके उधम सिंह है। ठीक है, उधम सिंह जो है ये उत्तर प्रदेश के जगह में जो इस क्वेश्चन में कहने का मतलब कि उत्तर जो 1857 की क्रांति हुई थी, तो उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर इसका नेतृत्व किया था। तो इनमें जो है ये उधम सिंह नहीं है। ठीक है, बाकी जो कुंवर सिंह, बेगम हजरतमल और मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है, ये तीनों लोग जो है उत्तर प्रदेश से जो है नेतृत्व किए थे, अलग अलग स्थानों से उत्तर प्रदेश के। आगे क्वेश्चन कि कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला बोला जाता है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश बोला जाता है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश। आगे क्वेश्चन कि जौनपुर नगर किसकी याद में स्थापित किया गया था। तो ये आपका जौनपुर जो नगर है, ये आपका किसकी याद में स्थापित किया गया था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जो है ये स्थापित किया गया था। आगे क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है। तो उत्तर प्रदेश के दक्षिण में जो स्थित है पठारी भूभाग, उसको जो है किस नाम से जाना जाता है, तो आपका बुंदेलखंड का पठार उसे बोला जाता है। ठीक है, बुंदेलखंड पठार के नाम से जाना जाता है। प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो ये आपका गोरखपुर में सबसे अधिक होती है। ठीक है, गोरखपुर में सबसे अधिक होती है और सबसे कम कहाँ पर होती है, तो ये मथुरा में होती है। ठीक है, कहाँ पर होती है, ये मथुरा में होती है सबसे कम। आगे क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक कब थी। तो आपका उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर है, ये जो सबसे अधिक कब थी, तो ये थी आपका 1991 से सन 2001 के दौरान। ठीक है, सबसे अधिक जो है ये 10 की वृद्धि जो है आपका दर्ज किया गया था। आगे क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर वाला जनपद कौन है। तो सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो जनपद है कौन सा है, तो ये आपका गौतम बुद्ध नगर है। ठीक है, कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर है। आगे क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश का कौन क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। तो कौन सा क्षेत्र है, तो ये आपका बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड जो है आपका उत्तर प्रदेश का, ये बुंदेलखंड जो है, ठीक है, ये जो है आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से ये निर्मित है। आगे क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है। तो उत्तर प्रदेश जो किसका भाग का हिस्सा है, तो आपका गोंडवाना लैंड का है। ठीक है, क्योंकि भारत जो है भाग, जो भारत है ये भी गोंडवाना लैंड का भाग है। तो भारत का हिस्सा उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश किसका हो जाएगा, ये भी गोंडवाना लैंड का हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इनमें से उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये तराई क्षेत्र आपका ये सम्मिलित है, गंगा और यमुना का मैदान भी सम्मिलित है और बुंदेलखंड भी सम्मिलित है। ये आपका हिमालय जो है आपका सम्मिलित नहीं। ठीक है, तो ये बी जो है आपका सही हो जाएगा। आगे उत्तर प्रदेश में भांवर की तंग पट्टी किस क्षेत्र में मिलती है। तो भांवर की तंग पट्टी क्षेत्र जो है ये आपका किस क्षेत्र में मिलती है, तो ये आपका मिलती है कंकरीले क्षेत्र में मिलती है। ठीक है, ये कंकरीले, उत्तर प्रदेश में जो है कंकरीले क्षेत्र में जो है आपका भांवर की तंग पट्टी जो है ये आपका ये क्षेत्र आपका मिलता है। ठीक है, कंकरीले क्षेत्र में।
उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है ये आपका 912 है। ठीक है, कितना है? ये 912 है। आगे क्वेश्चन की उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर है ये आपका 67.68% है। ठीक है, 67.68% है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है वो कौन सा है? तो ये आपका तराई क्षेत्र है। ठीक है, ये तराई क्षेत्र है। आगे क्वेश्चन है कि प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा सामान्यतः क्या होती है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर ये जो है आपका वर्षा क्या होती है? कम हो जाती है। ठीक है, वर्षा की जो मात्रा होती है ये आपका कम होती जाती है। पश्चिम की ओर कम होता है और उसके बाद पूरब की ओर सबसे अधिक वर्षा होती है उत्तर प्रदेश में। आगे क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला कौन सा है? तो नम भूमि यानी वेटलैंड वाला भूमि कौन सा है जिला? तो ये आपका सोनभद्र है। ठीक है, कौन सा है? ये सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे ये आपके पुरुषोत्तम दास टंडन थे। ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन थे। आगे क्वेश्चन के प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक जो प्रभावित जिला है ये आपका कौन सा है? तो ये आपका इटावा है। ठीक है, ये कौन सा है? इटावा है। आगे क्वेश्चन की प्रदेश में वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, तो प्रदेश में वायु अपरदन से, ठीक है, तो वायु अपरदन से जो सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है ये आपका पश्चिमी क्षेत्र है। ठीक है, ये पश्चिमी क्षेत्र है आपका सबसे अधिक प्रभावित है वायु अपरदन से। बांगर और खादर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है? तो जो बांगर और खादर है किस प्रकार की मिट्टी है? तो ये आपकी जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, ये जलोढ़ मिट्टी के जो है ये बांगर और खादर जो है ये दो टाइप है। ठीक है, जो पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसको बोलते हैं बांगर बोला जाता है, और जो खादर होता है नई जलोढ़ मृदा को, ठीक है, नई जलोढ़ मृदा को क्या बोला जाता है? खादर बोला जाता है। आगे क्वेश्चन की लाल मिट्टियाँ निम्न में से कहाँ पाई जाती है? तो जो लाल मिट्टी है आपकी कहाँ पर पाई जाती है? तो ये मिर्ज़ापुर झांसी में पाई जाती है। ठीक है, मिर्ज़ापुर और झांसी में पाई जाती है लाल मिट्टी। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भूमि के, ठीक है, ऊसर होने के कौन से कारण हैं? तो ऊसर होने के भूमि के कौन से कारण है? ठीक है, यहाँ पे ऊसर होगा। तो जल निकासी का उचित प्रबंध न होना, लवण युक्त जल से सिंचाई और क्षारीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग। ठीक है, ये तीनों जो है कारण है, यानी डी जो है आपका सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन के उत्तर प्रदेश के किस भाग में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है? तो ये आपका किस भाग में जो है आपका मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है? तो ये आपका पश्चिमी भाग में पाई जाती है। ठीक है, ये पश्चिमी भाग में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो इनमें से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो ये आपकी कौन सी है? तो गोकुल बैराज परियोजना। ठीक है, गोकुल बैराज परियोजना है। हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जो हथनी कुंड जो परियोजना है ये आपका किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका यमुना नदी पर स्थित है। ठीक है, ये यमुना नदी पर स्थित है। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से सुमेलित नहीं है, यहाँ से सुमेलित होनी चाहिए। ठीक है, कौन सा सुमेलित है ये होना चाहिए। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सुमेलित है? तो ये आपका सी रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है ये आपका बेतवा नदी पर है। ठीक है, ये आपका बेतवा नदी पर है, और राजघाट बांध भी यमुना नदी पर है। ठीक है, ये दो ऑप्शन जो है सही है। बाकी जो रिहंद बांध रिहंद नदी पर है, और माता टीला बांध बेतवा नदी पर है। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि फूलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो फूलर झील है ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये जीके में भी पूछता है और यूपी जीके में भी पूछता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र फेमस झील है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि फूलर झील किस राज्य में है। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। खतिमा जल विद्युत केंद्र किस नहर पर स्थित है? तो जो खतिमा जल विद्युत केंद्र है ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो आपका शारदा नहर पर स्थित है। ठीक है, ये शारदा नहर पे ये स्थित है। आगे क्वेश्चन के निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो किस नदी के तट पर स्थित है गोरखपुर? तो आपका राप्ती नदी पर है। ठीक है, किस पर है? ये राप्ती नदी पर ये स्थित है। आगे क्वेश्चन के निम्न में से कौन सा नगर गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित है? तो कौन सा नगर है जो गंगा के दाहिने पर जो, नहीं सॉरी, ये पूछ रहा है कि दाहिने किनारे पर स्थित नहीं है। ठीक है, नहीं है,
तो कौन सा नहीं है स्थित है, तो ये आपका वाराणसी। वाराणसी जो है गंगा के दाएं नहीं बाएं पर स्थित है, ठीक है, ये बाएं पर है। बाकी जो कानपुर, हरिद्वार और प्रयागराज, ये तीनों जो है आपका दाहिने साइड स्थित है गंगा के। उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किसका उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है, तो इनमें से किन नदियों का जो है, उत्तर प्रदेश की ये चारों नदियां हैं, इनका जो है किनका जो इनमें से हिमालय में जो है, हिमालय से इसका उद्गम नहीं है, तो आपका गोमती का, गोमती जो नदी है इसका जो है उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है। बाकी जो शारदा, रामगंगा और यमुना, इन तीनों का जो है आपका हिमालय से इसका उद्गम हुआ है। निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो इनमें से कौन सी नदी है जो यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो ये आपका कल्याणी है, ठीक है। कौन सी है, एक कल्याणी नदी है। बाकी जो चंबल, बेतवा और केनी, तीनों नदी जो है आपकी यमुना की सहायक नदी है। आगे क्वेश्चन के निम्न में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिक आतंकवाद माना जाता है, तो कौन सा है वृक्ष, ये है आपका यूकेलिप्टस, ठीक है। यूकेलिप्टस जो है आपका, ये आपका इसे जो है क्या बोला जाता है, पारिस्थितिक आतंकवाद बोला जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वन रखे जाने का लक्ष्य है, तो कितने प्रतिशत भाग पे, तो ये आपका 1/3, ठीक है, 1/3। इसमें जो है भारत का जितना भूमि है उसका 1/3 यानी 33 ठीक है 33.33% जो है, इतने भारत के कुल भूमि पर इतने जो है वन होना चाहिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग वनों एवं वृक्षों से घिरा हुआ है, तो कितने प्रतिशत भाग पे, तो ये है आपका 7%, ठीक है। कितने प्रतिशत, 7% है ये। आगे क्वेश्चन के प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो कौन सा है, तो ये है आपका सोनभद्र। सोनभद्र जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो है आपका जिला है यूपी का। आगे क्वेश्चन के चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था, तो किसके विरुद्ध था, तो ये वनों की कटाई के विरुद्ध था, ठीक है, चिपको आंदोलन। आगे क्वेश्चन की पग मार्क तकनीकी का प्रयोग किसके आकलन में किया जाता है, तो पग मार्क जो तकनीकी का जो प्रयोग है ये आपका प्रयोग किया जाता है विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए, ठीक है। ये कई बार भी एग्जाम में पूछा गया, पग मार्क तकनीकी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो ये वन्य जंतुओं की जनसंख्या का आकलन करने के लिए किया जाता है पगमार्क तकनीकी का प्रयोग। आगे क्वेश्चन की दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस जनपद में ये आपका स्थित है, तो ये है आपका लखीमपुर खीरी में, ठीक है। कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी में आपका ये स्थित है। आगे क्वेश्चन के प्रदेश में सर्वप्रथम किस पश्चिम बिहार की स्थापना की गई थी, तो उत्तर प्रदेश में जो है सबसे पहले किस पश्चिम बिहार की आपका स्थापना किया गया था, तो ये नवाबगंज पश्चिम बिहार की, ठीक है, नवाबगंज पश्चिम बिहार की सबसे पहले स्थापना की गई थी। प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पश्चिम बिहार कौन सा है, तो प्रदेश का उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पश्चिम बिहार कौन सा है, तो ये है आपका लाख बहोसी पश्चिम बिहार, ठीक है, लाख बहोसी पश्चिम बिहार। आगे क्वेश्चन कि प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है, तो ये है आपका हस्तिनापुर, ठीक है, कौन सा है, ये हस्तिनापुर है। आगे क्वेश्चन कि राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, तो ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो आपका इटावा में। इटावा में जो है एक बब्बर शेर सफारी जो है आपका ये स्थापित किया जा रहा है। आगे क्वेश्चन कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है, तो ये आपका किस राज्य का हिस्सा नहीं है, ठीक है, तो ये आपका किसका नहीं है, तो ये आपका हरियाणा का नहीं है। बाकी जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थानी तीन राज्यों का जो है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो है ये आपका ये तीनों राज्य का ये हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की जो संख्या है ये कितना है, तो ये आपका कितना है, 9 है, ठीक है, कितना है, 9 है। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो किसके क्षेत्र में, तो आपका आलू के क्षेत्र में। आलू के क्षेत्र में जो है इसका पहला स्थान है, ठीक है, आलू के क्षेत्र में, गेहूं के, ठीक है, गेहूं के, इन सभी के क्षेत्र में, गन्ना के क्षेत्र में ये जो पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का। आगे क्वेश्चन है कि देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है, तो कितना प्रतिशत है, तो ये 15% है, ठीक है। देश के कुल कृषि योग्य भूमि में जो है आपका उत्तर प्रदेश में कितना है, तो ये 15% है। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए,
देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।